शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ पिस्ता आइसक्रीम, और वो भी बहुत ही मज़ेदार और कम बजट में और बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार पिस्ता आइसक्रीम हम कैसे घर पर बना सकते हैं। तो पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है वीपी व्हिप क्रीम का एक पैकेट लिया है, और साथ मैंने इसके लिया है कंडेंस्ड मिल्क लिया है, जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं पिस्ते, और इसे बारीक बारीक काट लिया है। पिस्ते मैंने लिए हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं पिस्ते, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और इसे के साथ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर, और मैंने यहाँ लिया है ग्रीन फूड कलर। और अब मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी और इसमें डाल दूँगी वीपी व्हिप क्रीम, और हैंड मिक्सचर की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे इतना मैं बीट करूँगी कि जब तक हमारी क्रीम साइज़ में डबल हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पिस्ता आइसक्रीम बनाने में हमें तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे, और मज़ेदार हमारी पिस्ता आइसक्रीम हो जाएगी तैयार। तो अब आप देख सकते हैं कि क्रीम मेरी काफ़ी अच्छी व्हिप हो चुकी है। तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी कंडेंस्ड मिल्क में इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 कप। 1 कप डालने के बाद फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इस टाइम तक इसे मैं मिक्स करूँगी जब तक कि हमारी क्रीम अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो पिस्ता आइसक्रीम बनाने में हमें तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे, और मज़ेदार पिस्ता आइसक्रीम हमारी बनके हो जाएगी तैयार। तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची पिसी हुई। ये डालने के बाद 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल दूँगी। ग्रीन फूड कलर मैंने पानी में मिक्स कर लिया था, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि इसमें अच्छा सा पिस्ते का कलर आ जाए। फिर से मैं इसे मिक्स करूँगी, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके कलर डालती रहूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि अब कलर सही है वहाँ मैं रोक दूँगी। तो ये तमाम कलर मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ मेरा कलर अब अच्छे से आ गया है। तो इसे मैं अब मिक्स करूँगी जब तक कि मेरी क्रीम फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ क्रीम मेरी हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं कि ये देखें कितनी फ्लफ़ी हो गई है। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून बारीक बारीक कटा हुआ पिस्ता। पिस्ता मैं बारीक बारीक काट के इसमें डालना है ताकि इसके अंदर पिस्ता नज़र भी आए। अब इसके अंदर बाउल के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फ्रीज़र की आइसक्रीम के सांचे में ही डाल दूँगी तमाम पिस्ता आइसक्रीम का मिक्सचर। स्पैचुला की मदद से मैं तमाम मिक्सचर इस सांचे में डाल दूँगी, और इसे मैं फ्रीज़ करूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे, या ओवरनाइट भी आप इसे करें तो वो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छे से हमारी पिस्ता आइसक्रीम हो जाएगी तैयार। और तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए पिस्ते, जो कि मैंने थोड़े बचा लिए थे, वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी।
तमाम पिस्ते ऊपर से डालने के बाद अब मैं इस पे लगा दूंगी प्लास्टिक फूड शीट। हल्का हल्का हम आइसक्रीम पिस्ता आइसक्रीम तक इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि इसमें हवा ना लगे और आइसक्रीम हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। तो अब हम इसे करेंगे फ्रीज़ करने के बाद मैं अब इसे निकाल चुकी हूँ। इसे 3 घंटे हो चुके हैं। तो मैं अब इसे दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी है। अब मैं इसकी शीट उतार दूंगी। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम मेरी अच्छे से तैयार हो चुकी है और अब मैं निकाल लूँगी इसे किसी भी प्याली में। अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी भी प्याली में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मज़ेदार आइसक्रीम बनके हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी बनी है। घर पर ही अब आप बना सकते हैं बिल्कुल बाज़ार वाली पिस्ता आइसक्रीम। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, अफ्तारी में ट्राई करें, सहरी में ट्राई करें और आप इसे बना सकते हैं ईद पर भी। बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ मेरी पिस्ता आइसक्रीम हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। देखते रहें मामा आइडियाज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।